हेलो एंड वेलकम दीपक जी। कैसे हैं आप? Hi, Abhishek. I'm good. You tell. सो बारिश भी हो रही है इन बैंगलोर एंड बारिश के साथ साथ जो दूसरी चीज यहाँ पे चलती है दैट्स स्टार्टअप। सो कुछ अपने बारे में बताइए, हाउ यू केम इनटू दिस जर्नी ऑफ स्टार्टअप्स एंड ऑल दीस थिंग्स, हाउ इट ऑल स्टार्टेड लाइक फर्स्ट। See, I have this dream of building of something of my own from starting, from colleges only, and but I decided in early stage to work, and so I worked for more than 5 years in IT-based company. I worked with some good product companies like General Electric was one of the client. So yeah, I wanted to learn first, then start build something of my own. So I started my software dev firm in 2017 end when I quit my job, and always have this fascination of building something of my own, and that's what I started, and it's been 5 years in the journey and doing that stuff. Great. So it's like it's always tough to leave that comfort zone of job where the salary is being credited on first of every month or last of every month, and you are assured that this amount you will be getting. So this is the safe zone that very rarely anyone wants to leave. So what motivated you to come out of that comfort zone? I mean, more so when your product was not ready, to be precise, like. So what was the story behind this? Basically एक हिंदी में एक कहावत है कि आप कहीं से निकलोगे तभी कहीं पहुंचोगे। मीन्स लाइक यू कैन नॉट प्ले ऑन फेंस। मतलब सोचोगे कि यार मुझे करना भी है और मैं रिस्क भी नहीं लूंगा। सो द फर्स्ट थिंग टू बिल्ड योर प्रोडक्ट और स्टार्टअप इज टेक रिस्क, अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गुड एट, and then move to next level. Yeah, risk was there. When I resigned, I remember that I was not feeling happy because I have to do a lot of things. So that's what I'm doing still. But now I enjoy this process because I love what I'm doing. A lot of challenges, but it is a process which you have to enjoy, and you have to keep helping people and move forward. So family का क्या reaction था? Like, what was their response when you shared this first thing? Like, I want to leave my job and I want to start something of my own. तो पहली चीज़ तो मेरी मोटिवेशन जो थी ना स्टार्ट करने की ना, माय मम्मा एंड पापा वाज देयर ऑलरेडी। तो कैसे छोटी जगह से निकल के उन्होंने मतलब अपना एक छोटा सा स्थान बनाया, ठीक है। वो हमेशा मुझको एक मतलब कहते हैं ना मोटिवेट करता है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली में हमेशा होता है कि मीन्स योर पेरेंट्स आर योर फर्स्ट मोटिवेशन। तो हाँ, उनका रिएक्शन थोड़ा अलग था, बट दे ऑलवेज सपोर्टेड मी। उनका एक ही कहना था कि ये कुछ गलत नहीं कर रहा है। तो ये लाइन मेरे लिए काफ़ी थी, एंड इट वाज रियली टफ फॉर मी ड्यूरिंग सम चैलेंजिंग टाइम्स। बट यही है, आपको आगे बढ़ना है। मेरी मम्मी एक लाइन कहती हैं कि जैसे कि आपने स्टार्ट किया है तो आपको ही इसको एंड करना होगा, लोग आएंगे लोग जाएंगे। सो दैट वाज द थिंग, फैमिली इज द मोटिवेशन। Great. So this thing like worked for you in your favor, this thing. हाँ, मीन्स लाइक देयर आर चैलेंजिंग मोमेंट्स। फैमिली जल्दी मानती नहीं है, बट आप जो कुछ करने निकले हो आपको ही उसका डायरेक्शन सेट करना पड़ेगा, और आप नहीं करोगे तो कोई आपके लिए नहीं करेगा। How different is Deepak that was 10 years ago or when he started his journey as compared to Deepak who is now? अरे इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। बहुत चेंज हो गया है। कुछ करने का जज्बा स्टार्टिंग में भी था, आज भी है। अब ये अपने बारे में थोड़ा सा वो हो जाएगा कि मैं अपने बारे में ही अच्छा ही बोल रहा हूँ, बट लोग कहते हैं दीपक कहाँ से लाते हो इतनी एनर्जी। तो वो अभी भी बरकरार है, और शायद 10 साल बाद भी आपको मिलेगी। अब वो क्या पता मैं इनबिल्ट ही ऐसा हुआ हूँ। ओके, सो हाँ, चेंजेस हुए हैं इन टर्म्स ऑफ एज अ पर्सन। लाइक बहुत चीज़ें मैंने सीखी हैं। जब मैं काम कर रहा था तब अलग जर्नी थी, व्हेन आई वाज वर्किंग, जब मैंने अपना स्टार्ट खुद का किया तब अलग जर्नी थी। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीख रहा हूँ लोगों से, एंड ट्राइंग टू बी बेटर एवरी डे। अर्लियर आई डोंट हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग, बट नाउ आई रीड। तो पहले से आज में बहुत अंतर हो गया है। हाँ, इट्स क्वाइट एनर्जी के टर्म्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, बट हाँ, इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, इन टर्म्स ऑफ बीइंग रैशनल, बीइंग मोर पेशेंट। सो आई थिंक स्टार्टअप, आपको आपके अंदर धैर्य नहीं है, स्टार्टअप करो, धैर्य आ जाएगा आपके अंदर, ठीक है। सो
ग्रेट ग्रेट इंटरेस्टिंग. सो कुछ अपनी इनिशियल चैलेंजेस के बारे में बताइए जो आपने फेस किए, जो आपको याद हो अभी, एंड हाउ यू केम आउट ऑफ दैट. एनी स्पेसिफिक चैलेंज दैट यू रिमेंबर? चैलेंजेस एज अ कोई चैलेंजेस यही था कि लोगों को साथ में लेके चलना. दैट वाज माय बिगेस्ट चैलेंज. मेकिंग अंडरस्टैंड पीपल व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, दैट वाज द रियल चैलेंज. एंड हाँ, तो उसको हमेशा कोशिश करता रहा समझाने की कि दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, दिस इज हाउ वी विल मूव फॉरवर्ड. जैसे हम कुछ भी बनाते हैं तो हम समझाते हैं, या फिर हम कुछ करना चाहते हैं तो वो एक चैलेंज रहा. और चैलेंजिंग पार्ट क्योंकि आई वाज अ टेकी, आई डोंट हैव एनी बिजनेस एक्सपीरियंस, तो वो खुद ही करके मैंने सीखा. दैट वाज अ चैलेंज, बट हाँ, आई वो ओवरकम द चैलेंज. एंड नाउ आई एम एंजॉयिंग दिस प्रोसेस, जिसमें आपको कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके धंधे के लिए, क्या इंपॉर्टेंट है आपके. सो आज मैंने खुद सीखा ना, तो आई कैन हेल्प अदर पीपल टू. सो इट्स लाइक अभी आपको कई ऐसे एस्पिरेशनल स्टार्टअप फाउंडर्स देख रहे हैं जिनके दिमाग में आइडिएशन एक है कि दे वांटेड समथिंग, एक आइडिया आया. इट्स लाइक ऑलवेज अ स्टार्टअप और प्लान स्टार्ट्स विद दैट आइडिएशन फेज. सो उस प्रोसेस और उस जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए कि व्हाट आर द थिंग्स वन शुड कीप इन माइंड ऑलवेज व्हेन एन आइडिया कम्स अप, एंड वो क्या रास्ते लेके जाना चाहिए टू दैट फंडिंग. एंड उस फंडिंग के बाद एक ब्रीफ में थोड़ा सा आइडिया दीजिए उन फाउंडर्स को जो इस स्टार्टअप इकोसिस्टम में आना चाह रहे हैं. तो पहली बात तो इफ यू रियली केयर अबाउट बिल्डिंग समथिंग, देन यू शुड कम टू दिस स्पेस. दिस इज अ वेरी लोनली जर्नी. फाइन, यू हैव टू मीन्स सब कुछ अच्छा नहीं होगा. You will face a lot of challenges, but yes, when you talk about an idea, try to see is there any need of it. Okay, is like people are using. सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है मेरी जर्नी में, मैंने बहुत बाद में डिस्कवर किया है कि अगर आपके मार्केट में आप जो बना रहे हो उसके कॉम्पिटिटर हैं, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि ऑलरेडी पीपल आर बाइंग. You need to understand about the existing businesses, what they are trying to do, and try to make product and try to make challenges जो उस प्रोडक्ट को यूज करके लोगों को हो रहा है. सो आपको ये देखना है कि आइडिएशन में जब आप आए हो तो आपको फोकस करना है कि दिस इज माय प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई एम एक्सपीरियंसिंग विद दिस प्रोडक्ट एंड आई वांट टू सॉल्व दिस. तो आप कोशिश ये करो कि लीन स्टार्टअप एक किताब है बाय एरिक राइस, आप उसको पढ़ो. एंड आई रिकमेंड दैट रीड बुक्स, दैट इज रियली हेल्पफुल. पहली किताब मैं कहूँगा 0 to 1 आप पढ़ो, फिर लीन स्टार्टअप पढ़ो. ये 2 किताबें आप पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड मोर व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड फोकस. तो जर्नी में जब भी आप कुछ बिल्ड करो, बेस्ट चीज़ है कि बनाओ और लोगों के बीच में जाओ. दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू. कि आपके आइडिया में पोटेंशियल है कि नहीं है, क्या है, कैसा है. लोग आपको बहुत चीज़ें देंगे, बट at the end of the day, as a owner or as a leader, as a person who is building company, you have to be more confident कि जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, कि I know the need. gut feeling तुम्हारी strong होनी चाहिए. अगर if you understand the dynamics of a business, तो आपकी gut feeling भी होती है. हाँ, बट जब आप लोगों के पास जाओगे, तब जब लोगों ने यूज किया होगा, ठीक है, कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, तो आपको हेल्प करेंगे कि ये सारी चीज़ें. तो जब आइडिएशन आता है, बिल्ड करो. Try to build as soon as possible, go to public and try to get more feedback and try to work on those feedback and understand कि कहाँ पे want और need की ज़रूरत है. मतलब want मतलब लोगों को तो बहुत कुछ चाहिए. आप देखो कि यार ये need जो है, जो मैं देना चाह रहा हूँ, जो ज़रूरत है इससे, तो वो एक आई थिंक जितने भी मैंने अभी तक देखा है स्टार्टअप को ना, मोस्टली पीपल स्टार्ट विद देयर ओन एक्सपीरियंसेस. मैंने ये प्रॉब्लम एक्सपीरियंस की, देन दे स्टार्ट विद सम आइडिया. But this is also one approach. And other approach is like, if you are seeing some growth in certain segment, understand those segments, what are the challenges the existing product have. If you can solve it, build and go to the public. Sometimes it is about execution. There are 2 types of means like building product. What I believe, might be I'm wrong, but there is one way where you try to solve a problem. Other place you understand is some segment is growing. One place you basically that idea is like where your innovative idea and something like which you are very confident about.
तो आप उस एरिया पे ना मतलब काम करते हो, बट ये दूसरा वाला है ना, अगर आप एग्जीक्यूट अच्छे से कर देते हो, जहाँ पे ऑलरेडी एक बिजनेसेस हैं, अगर आप एग्जीक्यूट अच्छे से कर रहे हो, लोगों के बीच में जा रहे हो, लोगों को वो पसंद आ रहा है, तो दो तरीके से यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर प्रोडक्ट. वन इज आइदर ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड अ सेगमेंट विच इज डूइंग वेल, उसकी डिमांड है. अब फंडिंग वाले फेज पे आते हैं, लाइक कि अगर हमने आइडिया बना लिया, हमने उस पे एग्जीक्यूट करके उस प्रोडक्ट को लेके भी आ गए, टेस्ट किया, फीडबैक लिया, उस पे इम्प्रोवाइज किया. अब ये जो एक हम एमवीपी बनाते हैं, एमवीपी बनाने के बाद हम पिच वाले एक सिनेरियो में आते हैं. वहाँ से लोग कैसे आगे बढ़ें और उसके सिनेरियो के बारे में क्या रियलिटी है? I'll be very honest, फंडिंग तो चाहिए होता है, मीन्स लाइक whenever you start building product, और for me startup is disruption. ओके, मतलब आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पेस में अपना एक बेसिकली यू आर ट्राइंग टू क्रिएट योर ओन स्पेस, तो पहली बात तो चैलेंज हुआ है. अगर आपको कोई सपोर्ट करता है तो अच्छी बात है, तो आप स्टार्ट कीजिए. जो आपके आसपास लोग हैं पहले उनको समझाइए, देन ट्राई टू एक्सप्लेन टू अदर पीपल व्हाट यू आर ट्राइंग टू बिल्ड. पिच डेक बनाइए जो भी है एक, और लोगों को बताइए कि हाँ, बट कुछ चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आप पैसा किस लिए उठा रहे हो ये भी आपको पता होना चाहिए. तो अभी क्या है ना, मीन्स लाइक इन फंडिंग मार्केट स्पेसिफिकली इन इंडिया में ना, देयर आर पीपल हु आर गुड, हु आर हेल्पिंग पीपल, वो आगे बढ़ रहे हैं, बट सिर्फ इसलिए मत प्रोडक्ट बनाओ कि मुझे फंड उठाने. ठीक है, इफ़ यू हैव अ नीड, इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट कि मुझे पैसा चाहिए, कि मुझे स्केल करना है, मुझे धंधा बनाना है, और मैं इसको बर्न नहीं करूँगा उतना, आई विल ट्राई टू मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ इट इन द लॉन्ग रन. तो ये चीज़ देखना ज़रूरी है. और देयर आर लॉट ऑफ एक्सेलरेटर्स, इंक्यूबेशंस, ओके, यू कैन अप्रोच देम. एंड हाँ, जो भी स्टार्टअप स्पेस में ना, देयर आर टू सेटअप, देयर आर फाउंडर्स, देयर आर वीसीज, देयर आर एंजल पीपल, मीन्स लाइक एंजल इन्वेस्टर्स. ट्राई टू पिच देम, अपने आइडिया के बारे में पिच करो, बट हाँ, इतना मैथमेटिक्स अपनी स्ट्रांग रखो कि मुझे ये पैसा चाहिए और इसलिए चाहिए. ट्राई टू बी इन अ नेटवर्क वेयर पीपल हेल्प यू, ओके, एंड बी ओपन टू व्हाट यू आर ट्राइंग टू बिल्ड. एंड मुझे लगता है ना, ओपन इकोसिस्टम की बहुत ज़रूरत है. सो इट्स दैट कि जैसे जैसे आप एक लेवल पे जाते हो, कैश बर्न भी बहुत जल्दी होता है, एंड इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट थिंग, यू विल बी इन अ बिग लॉस. एंड करेक्ट, आप देख सकते हो लोगों ने, ऐसा नहीं, लेफ्ट राइट सेंटर, आई नो पीपल, दे हैव रेज 85 मिलियंस, ओके, दे हैव रेज, मतलब, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बट आई एम टेलिंग यू, मैं किसी पे कटाक्ष या फिर कुछ नहीं करना था, बट हाँ, देयर इज अ प्रॉब्लम इन द मार्केट वेयर पीपल आर जस्ट पुटिंग मनी ऑन वे बेस्ड ऑफ वैल्यूएशन एंड एग्जिट. ठीक है, आप सही लोगों को ढूंढो जो आपके आइडिया में बिलीव करते हैं, और जो ये बिलीव करते हैं कि हमें बिजनेस बनाना है. ठीक है, वी आर क्रिएटिंग अ गुड बिजनेस, सो मूविंग फॉरवर्ड इससे प्रॉफिट आ सके. मेरी डिफिनेशन में ये है फिलहाल तो. बट हाँ, आप आइडिया से लेके आते हो, कस्टमर्स ले आओ. आपके लिए हाँ, मैं एक चीज़ मिस कर गया, आपने प्रोडक्ट बनाया, कोशिश करो कि इनिशियल ना ट्राई टू रीच आउट टू पीपल एंड सेल योर प्रोडक्ट. बेचना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, ये एक मतलब प्रोडक्ट में एक होता है कि ये चीज़ आपको ना रखना है कि मेरे को 1000 कस्टमर तक पहुंचना है. आप ये जर्नी करो, अच्छे लोगों को साथ में जोड़ो, और पैसा उठाओ, लेकिन पैसा बनाओ. प्रोडक्ट स्टार्ट करते टाइम जैसे आपके दिमाग में जब आइडिया आया किसी को, तो उस टाइम कोई स्टोरी का पर्सपेक्टिव लेके आप चलते हो? इट्स लाइक कि आप सिर्फ एक स्टोरी से मेरा मतलब है जस्ट लाइक अ मोटिवेशन कि आपने क्यों उस चीज़ पे वर्क करना स्टार्ट किया, या फिर वो प्रोडक्ट लोगों की लाइफ में जो चेंज लाएगा वो किस किस तरीके से लाएगा, एज इन उस पर्सपेक्टिव में आपका क्या ख्याल है? फॉर इफ यू से अबाउट ब्रांड स्टोरी टेलिंग, हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट इन दिस जर्नी ऑफ प्रोडक्ट बिल्डिंग? सो मैं एक चीज़, गुड क्वेश्चन. तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, whenever you are building a product ना, स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इसमें ना मतलब इट हेल्प्स यू इन सेलिंग टू योर राइट सेट ऑफ पीपल. तो एक स्टोरी लाइन मतलब होता है ना कि व्हाई यू हैव स्टार्टेड एंड व्हाट इज मोटिवेशन बिहाइंड इट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. स्टोरी लाइन होनी चाहिए. ये जर्नी कितना एंजॉय कर रहे हैं? मतलब अभी तो हमने काफ़ी बातें की जिसमें आपने एक तरह से लोगों को मोटिवेट किया, सच्चाई बताई,
बट एक अगर एक हम अंदर की बात आपकी जानना चाहें, दैट ऑनेस्ट दीपक वो क्या बोल रहा है? इज ही एंजॉयिंग दिस जर्नी? इज ही फेसिंग challenges बट स्टिल ही इज गोइंग विद द फ्लो? क्या कहना चाहेंगे इस जर्नी के बारे में 0 to 1 की? अगर मैं इसको ऐसे रखूं कि एंजॉइंग द चैलेंजेस, ठीक है, सो सो आई एम एंजॉइंग द चैलेंजेस क्योंकि ये मैंने ऑप्ट किया है अपने लिए. ओके, अ गुड लीडर और लीडरशिप ऑलवेज डू, ओके, कि हमने ये स्टार्ट किया है और इसको हमें एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है. हाँ, बट ये है कि हम अपना कर रहे हैं एंड आई एम हैप्पी विद दिस स्पेस. चैलेंजेस तो हैं, बिना चैलेंजेस के तो लाइफ नीरस हो जाएगी, तो वो भी एक चीज है. True, very rightly said. How much branding is important once you start going to all those investors and venture capitalists? Like, अब I'll put it in this way. इनिशियल स्टेज में आपको प्रोडक्ट बनाना है, लोगों के बीच में जाना है, ठीक है. ये स्टेज जब आप अचीव कर लेते हो, कुछ धंधा बनाते हो कुछ, तब आपको ब्रांडिंग फोकस करना है, ठीक है. अगर आप करते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट इनिशियल हसल यही है कि आपको आपके प्रोडक्ट से पैसे बने. यू हैव टू मेक मनी. और जब आपके पास पैसा आने लगे, मतलब जो आपका पहला चैलेंज है वो आप सॉल्व कर, मतलब वो हो जाए, तब आप ये देखो कि यार कि मुझे ना इसको ऐसा ब्रांड बनाना है कि लोग इसको समझें. हाँ यार, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पेटीएम. वी हैव अ ग्रेट एग्जांपल, VSS सर, विजय शेखर शर्मा. उन्होंने इसको ऐसा, लाइक उनकी टैग लाइन है पेटीएम करो. तो उन्होंने ऐसा नहीं कि वो इसके उन्होंने पहले अपना एक बेस लाइन प्रोडक्ट बनाया और फिर उन्हें हैवीली मार्केटिंग पे स्पेंड किया, और आज वो जानते हैं कि उनकी ब्रांड इमेज क्या है. तो आई थिंक एज मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, एज यू हैव बिल्ड योर प्रोडक्ट, यू गॉट सम कस्टमर्स, आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज ब्रांडिंग यू शुड फोकस. हेल्थ का कितना इम्पोर्टेंस होता है? लाइक कि इतनी हासिल वाली लाइफ में भी ऑल नो कि हम इसको हमेशा लीस्ट प्रायोरिटी पे डाल देते हैं, ना चाहते हुए भी. तो इसके बारे में आप पर्सनली क्या करते हैं एंड और बेटर कैसे करना चाहते हैं? आपके क्या थॉट प्रोसेस है? हेल्थ को कितनी प्रायोरिटी देनी चाहिए? क्योंकि मोस्ट ऑफ मेरा रीज़न ये भी है पूछने का, क्योंकि कई बार होता है ये कि ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ दिस स्टार्टअप बिल्डिंग कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे हमको एक कॉल लेना पड़ता है कि अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं भी है या फिर हम अपने मेंटल हेल्थ पे इतना ध्यान नहीं भी दे पा रहे, स्टिल वी हैव टू डिलीवर दैट इन दिस ड्यू कोर्स ऑफ टाइमलाइन. तो वहाँ पे अगर एक कॉल लेना होता है तो एज अ स्टार्टअप फाउंडर क्या लेना चाहिए और आप क्या लेते हो? ये दो सेपरेट क्वेश्चंस हैं. देखो, आपको मेंटली पहले तो स्ट्रांग होना पड़ेगा, पहली चीज़. और डेफिनेटली यू हैव टू, आपको एक्सरसाइज, आपको रूटीन रखना चाहिए. मैं अगर एक्सरसाइज नहीं कर पाता हूँ तो आई ट्राई टू वॉक, ओके. तो जिससे कि, और हाँ, थोड़ा सा चैलेंज है, फाउंडर्स डोंट टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ और देयर रूटीन वेरी वेल, बट हाँ, ध्यान देना चाहिए. क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं रहोगे तो आई थिंक, मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका माइंड. अगर आप अपने माइंड को सही रख रहे हो, ठीक है, एंड बाकी भी आपको अपने बेसिकली चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे मुझे एक्सरसाइज करनी है, एंड ट्राई टू बी हैप्पी. और आई थिंक धोनी की एक लाइन है विच आई लिटरली मीन्स लाइक, मुझे बहुत अच्छी लगती है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, ओके. उस पर काम करो. बहुत लोग इस जर्नी में ना, द बिगेस्ट चैलेंज ना, यू विल फेस मेंटली रादर देन फिजिकली, ओके. सो बी मेंटली स्ट्रांग, रिजिड रहो कि हाँ, मतलब वो अपने मेंटल स्टेट को कैसे आप ना बरकरार रख सकते हो, वो बहुत ज़रूरी है. अगर आपकी मेंटल स्टेट सही रहेगी तो आप अपने पे ध्यान दोगे. बी पॉजिटिव एंड ट्राई टू मेक रूटीन्स. अपने लिए रूटीन बनाओ, अगर नहीं है तो ट्राई टू वॉक, ट्राई टू हैव फन. मैं कोशिश ये करता हूँ कि आफ्टर 5 days मैं 6 or 7 डे, मतलब जो हफ्ते का होता है 6वां और 7वां दिन, मैं थोड़ा क्या करता हूँ, मैं रेट्रोस्पेक्ट करता हूँ. मैं चीज़ों को थोड़ा हल्का छोड़ देता हूँ. मतलब कहते हैं ना कि जितना ही ना चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होंगी, आप कोशिश करोगे कि मैं कर लूँगा, नहीं होता. तो थोड़ा सा ब्रेक दो. जर्नी बड़ी लंबी है, आपको अपने आप को कष्ट नहीं देना है, ठीक है. अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, हैव रूटीन, बेसिकली बी हैप्पी. कुछ टिप्स जो देना चाहेंगे बीइंग इन कंटेंट कंजम्पशन की, किस तरीके का कंटेंट आप कंज्यूम करो, क्या किनको फॉलो करें? अगर आपके कुछ पर्सनल फेवरेट्स हैं, कुछ ऐसे आपकी स्टार्टअप जर्नी में एज एन एंटरप्रेन्योर, या फिर
not just entrepreneur but still if you want to highlight any personalities या फिर books, podcast, videos जो आप ऑडियंस के साथ साझा करना चाहिए। मतलब कुछ किताबें हैं, आप अगर आप स्टार्टअप स्पेस में हो तो पहली किताब तो मैंने आई थिंक पहले भी बोला है, आई विल रिपीट इट अगेन, 0 to 1 लीन स्टार्टअप। एक किताब है हुड करके, ये 3 किताबें तो मस्ट हैं। और नवल रविकांत को आप थोड़ा देखो ट्विटर पे, और उनकी किताब भी है एक, तो आई थिंक ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी आपके टेस्ट के ऊपर है, हर जगह से नहीं समझो कि ना व्हाट इज गुड अकॉर्डिंग टू यू, उस पर फोकस करो, बट हाँ कुछ बेसिक चीज़ों को आपको ध्यान में रख के आगे बढ़ना चाहिए। हाँ तो मैंने कुछ किताबें बताई उस पर आप ध्यान दीजिए, और फोकस यही है कि ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, बट ना कोशिश कीजिए कि आपको जैसे आप अगर 0 पे हो, आपको 0.5 पहुंचना है, तो आपको मेहनत करनी होगी। दीज आर द थिंग्स विच हेल्प यू। बट अगर आप एक्शन लोगे, ट्राई टू टेक एक्शंस। अगर आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो, ठीक है, सोचो, मतलब जल्दीबाजी मत करो, बट एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो फिर ना आपको यू विल फेस चैलेंजेस। तो एक्शन लेना है, ठीक है, मेजर करो, मैट्रिक्स रखो कि अच्छा मैंने ये किया, इससे क्या हो सकता है। एंड एज अ फाउंडर वन मोर थिंग, यू हैव टू हैव अ नॉलेज ऑफ डिफरेंट एरियाज। ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं करूँगा, ठीक है, समझो उसको, क्योंकि अगर आप समझोगे नहीं तो आप लोगों से कैसे बात कर पाओगे उस चीज़ के बारे में, अगर आपको नॉलेज भी चाहिए उसके बारे में, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो ये कुछ किताबें हैं मतलब जो मैंने बताई, इसको आप देखो एंड दैट विल हेल्प यू। जैसे अभी आपने बताया कि आप लखनऊ से आ रहे हैं जी, लखनऊ से आने के बाद आपने यहाँ पे बेंगलोर में कई साल जॉब की जी, जॉब करने के बाद आपने मल्टीपल स्टार्टअप्स में मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे काम किया एंड इवेंचुअली अभी आप जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं वो शायद ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है या 1 साल से भी कम का समय हुआ है। हाँ। बट इस जर्नी के बारे में और अपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बताइए कि क्या है आपका प्रोडक्ट एग्जैक्टली। सो व्हाइल बिल्डिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मोस्टली रेशियो ना स्टार्टअप का ना फेलियर का ज़्यादा रहता है। मीन्स लाइक आप देखोगे अगर तो 90 और समथिंग 95% स्टार्टअप फेल होते हैं। तो इस जर्नी में मैंने 2 प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, मेरी एक लर्निंग रही उन दोनों प्रोडक्ट से। तो क्या होता है ना कि आई वांटेड टू बिल्ड अ प्रोडक्ट विच पीपल यूज फ्रीक्वेंटली। तो वाइल डूइंग दिस लाइक एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ में आया कि प्राइमरी रिसर्च कितना इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस के लिए। तो उस हिसाब से हमने अपना ये प्रोडक्ट स्टार्ट किया, जिसमें हमें लगा कि अगर ना इफ यू हैव अ गुड प्रोडक्ट विच अलाउ people to collect data, right set of data for their primary research or for other things which they are looking in a very effective way, तो उनकी initial stages में they will have a help। तो कहते हैं ना, अगर इसको मैं एक तरीके से डिफाइन करूं, हम अभी जो बना रहे हैं इट्स अ डेटा कलेक्शन टूल which is more faster and secure, and our focus is allow people to focus on the primary research part, जिस पे आपको ध्यान देना है। मतलब हम किसी रिपोर्ट को, किसी आर्टिकल को पढ़ के आगे बढ़ते हैं, अगर हम इफेक्टिवली जो अपनी प्राइमरी रिसर्च है, मतलब अगर कोर एस्पेक्ट समझें कि हम कुछ बना रहे हैं, हमें कुछ बेचना है, अगर हमारी वो रिसर्च अगर सही है फर्स्ट हैंड डेटा से विद राइट सेट ऑफ इंटेलिजेंस, तो हमारी जर्नी आसान होगी, हमारे पास राइट सेट ऑफ इनसाइट्स और डेटा होगा, जिससे कि हम और कॉन्फिडेंट हो पाएंगे अपनी चीज़ों पे। तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस एंड आई एम एंजॉयिंग दिस प्रोसेस। तो हाँ, वी आर एंजॉयिंग दिस प्रोसेस। द प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इज the product which exists in the market, the n number of product which is there in the data collection tool, they are little complex. For as a normal users, if they want to have a primary research, they can use tool which is fast and that make their job easier. That's what we are trying to achieve with SurveyQuill. That's really great and we wish you all the best in your journey and hope कि 0 की 1 जर्नी पहले जल्दी से जल्दी हो के 1 से 10 की भी जर्नी और जल्दी स्टार्ट हो। Thank you Abhishek for taking time out for this and doing this. I hope this helps to people who are watching, and there is nothing wrong to build your own company. Okay, there are challenges, आपको ही उसको लेके आगे बढ़ना। फाइनल कोट अगर दीपक बोलना चाहेंगे इस आखिरी स्टेटमेंट में, तो वो फाइनल कोट क्या होगा? That source of motivation to all those startup owners. मोटिवेशन यही है कि लोगों के लिए कुछ अच्छा बनाना है, और फाइनल यही है कि लगे रहो, हसल जारी रहनी चाहिए। वेरी गुड। सो 0 to 1 की जर्नी में ये थे हमारे साथ दीपक जी।
मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक और एंटरप्रेन्योर जो अपनी 0 to 1 की जर्नी में हमारे साथ अपनी जर्नी को साझा करेंगे। थैंक यू थैंक यू अभिषेक।